नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। और सबसे खुशी की बात है कि आरओ की डेट अब ये कहने को नहीं है कि कब आएगी और कब एग्ज़ाम होगा। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जून में एग्ज़ाम होगा। जुलाई में डेट आ गई है, बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी कोई क्या कह रहा था, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर हफ्ते भर भी आपके इस कारण से बर्बाद हो गए कि आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम अभी बहुत लेट में होगा, तो आप उस फाइट से, उस युद्ध से पहले ही बाहर हो चुके हैं, जहाँ तक पहुँच के लोग फिर वापस आ जाते हैं, जिसे आप कहते हैं कि फेल हो जाते हैं। मेरा मानना है कि हमेशा, अब जुलाई में एग्ज़ाम है तो आप जून मानकर उसकी तैयारी करिए कि अंत जून तक आपको सब कुछ पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। जब से एग्ज़ाम की डेट आई है तब से 2-3 सवाल आप लोगों के मन में हैं, और उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या अभी भी पढ़ के पास कर सकते हैं? और दूसरा सवाल है प्रीलिम्स पढ़ें या अब टाइम मिल गया है मेंस पढ़ें। और ये सारी चीज़ें, ये सारी खुराफात दिमाग में आते कहाँ से हैं? इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका कारण है कि अब समय मतलब भर का मिल गया है। तो अगर समय को कैलकुलेट करें तो आपको मिल गए हैं अब 120 डेज से ऊपर। ये आज की तिथि से देखें तो ये आपको 129 डेज मिले हैं। और इन 129 डेज को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास इतने सेकंड हैं। कितने सेकंड हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 11,45,600, 1,85,760 मिनट है। 3,096 घंटे हैं। 129 मैंने आपसे बताया कि ये डेज है। 18 वीक्स और 3 डेज है। और पूरे साल का देखा जाए तो 1/3 से ज्यादा का ये समय आपका है, क्योंकि 4 महीने से ज्यादा का समय है। तो तुरंत आपका दिमाग काम करने लगता है कि 4 महीने हम प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे और मेंस कब पढ़ेंगे? अगर आप केवल आरओ के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होके सोचिए। इतना जो आपको समय मिला है, इतने समय में आप अपने प्रीलिम्स का, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो, दोनों कंडीशन में दोनों बातें अलग अलग होंगी। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप रिवीजन करेंगे तो इतना समय आपके लिए काम भर से ज्यादा लगेगा। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप, ऐसा नहीं है कि बस फॉर्म डाल दिए थे 2023 में, आज तक कुछ पढ़े ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। नहीं पढ़ रखा है मतलब यह है कि बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि लोग बता रहे थे नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो हमने सोचा कि अब चलो आराम से तैयार करेंगे, अभी बाटी चोखा खा के आराम करते हैं, फिर देखा जाएगा। पढ़ाई का काम तो कभी भी हो जाएगा, आराम अभी जरूरी है। तो अगर इस माइंडसेट के आप हैं तो दोनों कंडीशन में आप सोचिए, ये बहुत ज्यादा समय नहीं है। और अगर ये बहुत ज्यादा समय नहीं है तो आपके दिमाग में जो ये चल रहा है कि प्री पढ़ें या मेंस, मैं कहूंगा कि आरओ के लिहाज से आप प्री ही पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपका कोई दूसरा एग्जाम है तो आप उसको भी समय दीजिए, और अगर केवल आरओ देना है तो आप प्रीलिम्स पढ़िए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरओ के जो प्री का सिलेबस है 140 क्वेश्चन का, यही 120 क्वेश्चन मेंस में आपके हैं। और आरओ के प्री का जो ये सिलेबस है 60 नंबर और 60 क्वेश्चन का, इन्हीं में से ये 30 क्वेश्चन और 60 नंबर का पर्यायवाची को छोड़ के ये हट जाता है। सेम सिलेबस आपके मेंस एग्जाम में है। तो प्री पढ़ने के बाद भी आपकी मेंस की तैयारी हो रही है, ये आप मान के चलिए। भाई आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स, लेकिन ये सीधे 120 जीएस और 60 नंबर की हिंदी, इन दोनों को आप देखेंगे तो 180 नंबर का आपका ये मेन एग्जाम भी तैयार हो रहा है। उसके बाद आप जाएंगे तो ये 100 नंबर की आपकी ये हिंदी, और इसके बाद में 120 नंबर का आपका ये निबंध का प्रश्न पत्र। यानी टोटल बचेगा 100 और 120, दोनों जोड़ देंगे तो 220 नंबर ये, और 180 नंबर ये। तो 180 नंबर ये कॉमन है जो कि प्री और मेंस दोनों में है। तो मेंस के लिए बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी ये तैयारी हो ही रही है। इसको नया पढ़ना रहेगा और इतना पर्याप्त समय आपको मिल जाएगा कि उतने समय में इसको पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो जीएस का ये वाला सिलेबस है, इस पे अगर आप कमांड नहीं करेंगे तो आपका प्रीलिम्स ही नहीं पास होगा,
तो आप मेंस पढ़ के क्या करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने का मतलब किताब पढ़ना, कुछ लोग कहते हैं पढ़ने का मतलब नोट्स पढ़ना। मेरे हिसाब से जो पढ़ने का मतलब है उसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो बुक आती है, बुक आवलिक नोट्स मैं यहाँ पर किए दे रहा हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप नोट से भी पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए, उतना समय ये 4 महीने में नहीं है कि आप सारे विषय की बुक पढ़ पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपने जो कोर पोर्शन छाटा है, भाई 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, 5 ये हो गए। इसके अलावा ये आपका इन्वायरमेंट है, यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर है, तो ये सब मिला के आपको 8 चीज़ें पढ़नी है। 7 मेन कोर सब्जेक्ट हैं। इन्वायरमेंट को कभी कभी हम ज्योग्राफी में जोड़ लेते हैं क्योंकि उसको अलग से कुछ पढ़ने का वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सवाल नहीं आते हैं। 2 4 5 सवाल आपको मिलेंगे तो ज्योग्राफी के अंतर्गत ही वो आ जाता है। और करंट अफेयर बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, ये मान के चलिएगा। और करंट अफेयर अब केवल बस साल भर का एक साथ पढ़ लेने से या ऐसे ही कोई भी वीडियो देख लेने से नहीं सही होगा। उसको स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि करंट के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिला के अगर आप देखें तो बुक उन्हीं पे आप पढ़ सकते हैं जहाँ पर आपके पास जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है और आपको मज़ा बहुत आता है, चाह रहे हैं कि वो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही हो जाए, अच्छे से आप उसमें परफॉर्म कर पाएँ, 80% 90% परफॉर्म कर पाएँ, 95% क्वेश्चन वहाँ पे सही हो जाए। 100% कभी टारगेट मत रखिएगा और ना उसके भरोसे जाइएगा। तो कोर पोर्शन आप छांटिए, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो आप तीनों की बुक पढ़ने लगेंगे तो 4 महीने में बुक ही नहीं खत्म होगी, तो एक आध तो बुक पढ़ सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप बुक पे जाने से अच्छा है कोई शॉर्ट नोट पढ़ें और इसके साथ में कुछ क्लासेज को आप मिलाएं। जहाँ से भी आपको मिल जाए, फ्री में क्लास मिल जाए तो यूट्यूब से आप देख लें, बस उलझिएगा नहीं। अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो कोई कोर्स आप ज्वाइन करिए, जिससे भी ज्वाइन करना हो उसको आप देखिए। और फिर उसके बाद पढ़ने का मतलब होता है टेस्ट सीरीज। इन 3 चीज़ों को अगर आप एक कर दें तो इससे आपकी जो तैयारी होती है उसको रियल तैयारी कहते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि आप एक एग्जाम के लिए सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप केवल पढ़ते हैं, आपने केवल रीडिंग की है, तो रीडिंग करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में पेपर कल ही लेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने में तभी मज़ा आता है कि जो थोड़ा बहुत आप पढ़ लेते हैं, तो दोनों ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि आपकी पूरी तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो मैं कहूँगा कि अगर 10 स्टार है टोटल सिलेक्शन के लिए, तो 5 स्टार मैं यहाँ पर इसमें रखना चाहूँगा। इसका महत्व 5 स्टार के बराबर है। बात समझ में आ रही है? रीडिंग का महत्व भी है 3 स्टार के बराबर। ठीक है, 5 स्टार ये प्रैक्टिस, और ये जो 2 स्टार में और जो बचा 10 स्टार पे आपका सिलेक्शन होना है, वो आपका है रिवीजन। लेकिन रिवीजन उन्हीं चीज़ों का जब आप पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे जोर देना है। प्रैक्टिस जब करते हैं तो रिवीजन भी हो जाता है। रीडिंग केवल करके आप चले जाएंगे तो आपको उसका उतना अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपको जोर प्रैक्टिस पे देना है। जैसे भी आप करिए, कुछ लोग पुराने क्वेश्चंस को देख के प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग नए क्वेश्चंस को देख के करते हैं, और मेरा मानना है कि आपको दोनों लेके चलने चाहिए। आपको पीवाईक्यूज भी लेके चलने चाहिए और आपको साथ साथ में जो न्यू क्वेश्चंस हैं उनको भी लेके चलना चाहिए। क्योंकि कुछ नए चैलेंज जब आपके सामने अचानक आ जाते हैं, उन पर आपने कभी पीवाईक्यूज नहीं किया है, तो आपको दिक्कत होने लगती है। तो ये काम करिए। 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस ना करके अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स पे फोकस करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रीलिम्स पास नहीं होगा तो मेंस किसी काम का नहीं रह जाएगा, तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। और अगर आपने प्रीलिम्स पास कर लिया है तो इतना 180 नंबर का मेंस भी आपका तैयार है, बाकी आप तैयार कर सकते हैं। अब कैसे करें? मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा हमारे साथ जुड़ के करें, कोई और आप वीडियो देखेंगे वो कहेगा उसके साथ जुड़ के करें, ये फैसला आपका है। लेकिन सबसे सटीक जो रणनीति है वो यही है, और इस रणनीति में आप अपने को बांधें। हमारे पास अभी उम्मीद 2.0 नाम से एक क्रैश कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 3 तरीके के उम्मीद को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ये आपको मिल जाएगा,
120 टेस्ट इसमें हैं, 60 आपके जीएस के, और जो 60 है आपके वो हिंदी के टेस्ट हैं। इसमें 11-11 फुल लेंथ टेस्ट हैं, बाकी सेक्शनल टेस्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग लखनऊ में नहीं है वो इसको ज्वाइन करके हमारे कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग लखनऊ में है यही टेस्ट ऑफलाइन देके उसका लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग लखनऊ में हैं इसी को हमारे साथ क्रैश कोर्स के तौर पर कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली मैं इसको कहूँ तो इसमें हमने सोचा है कि इनको टेस्ट प्लस डिस्कशन, इसका नाम हमने टीडी दिया है, टेस्ट प्लस डिस्कशन, इसका नाम है टीडी। तो आप हमारे टीडी बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें डेली 2 घंटे हम डिस्कशन करते हैं, 2 से ढाई घंटे, कम से कम 2 घंटे और ऊपर से 2.5 घंटे हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है, जिसमें हम डेली का टारगेट आपको देते हैं, प्रतिदिन का टारगेट देते हैं। 18 मार्च से ये शुरू है और 18 मार्च से इतिहास, भूगोल, विज्ञान, जैसे आज का जो डिस्कशन होगा 20 तारीख को या वीडियो देख रहे हैं, तो इसी तरीके से 21 तारीख, 22 तारीख, 23 को संडे है, संडे को छुट्टी रहेगी। तो इसमें इधर जीएस का टॉपिक, इधर हिंदी का टॉपिक दिया है और इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस हमने बांट के इसको कवर किया है। और 27 मई तक का ये पूरा हमारा स्केड्यूल है। हमारा स्केड्यूल हमारे ऐप पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। आप हमारा कोर्स भले न ज्वाइन करें, लेकिन इस स्केड्यूल को आप फॉलो करके पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और हर हाल में अब टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा कम से कम 10 क्वेश्चन ज़्यादा। अगर 10 क्वेश्चन ज़्यादा टारगेट लेके नहीं चलेंगे, जैसे ये जो टीडी है, इस टीडी का उद्देश्य ही यही है। इस टीडी को मैंने इसीलिए शुरू किया है कि आपका कट ऑफ से, ये मान के चलिए जो कट ऑफ है, कट ऑफ से 10 प्लस आपका रहे। अगर 10 प्लस रहेगा तभी आयोग के जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं, जो क्वेश्चन वो डिलीट करता है, जो क्वेश्चन का आंसर गलत देता है आयोग, उसके बाद भी आप पास कर जाएंगे। यहाँ पर टारगेट रहेगा कि हिंदी का कम से कम 55 से ऊपर आपका स्कोर हो और जीएस में भी 80 तक आप पहुंचे, 80 से ऊपर आपका रहे 140 क्वेश्चंस में। ये हमारा उद्देश्य है। करंट अफेयर के साथ ये पूरी तैयारी हम आपकी करा रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि आपने, अगर आपके पास अभी टाइम है, टाइम तो है, तो ये 100 डेज का हमारा एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है मुमकिन के नाम से। इसमें आप आरओ की पूरी तैयारी कर सकते हैं, जो तैयारी आपके लिए पीसीएस में भी काम आएगी और अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी काम आएगी। तो जिस बैच से भी आप जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ऐप डाउनलोड करिए, उसमें डेमो क्लास देखिए, आप जुड़कर तैयारी करिए। बाकी आप अपने आप करना चाहते हैं तो इस शेड्यूल को जरूर फॉलो कीजिए। ये शेड्यूल आपको मई लास्ट तक पूरा कोर्स रिवाइज करा देगा अच्छे से। और अगर इसमें आप दूर हैं तो ऑनलाइन जुड़ के बहुत ही वाजिब पैसे में हम ये सारे कोर्स आपको उपलब्ध कराते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। जो चयन करना है वो आपको करना है, आपको किस कोर्स से जुड़ना है, किस संस्थान से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। लेकिन अभी पढ़ना प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स को सॉलिड करना है हर हाल में। और अभी इतना टाइम है कि आप पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड, लेकिन वर्क हार्ड किस दिशा में? हार्ड वर्क तो दिन भर गधा भी करता है, हार्ड वर्क तो दिन भर बहुत सारे जानवर और बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट उसी तरीके से पाते हैं। स्मार्ट वर्क आपको करना है और स्मार्ट वर्क करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, चाहे हमारे साथ या अपने आप या किसी के साथ भी। ये चूज करिए आप, ठीक है? और हमसे जुड़ के आप तैयारी करेंगे तो हमें खुशी होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर किसी बैच के बारे में डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।